स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल द हिंदू धर्मा में। आज हम कवर करेंगे देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों को जो देश के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। इसे सोमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महादेव का यह पावन ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले के प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपनी देह का त्याग कर दिया और वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए थे। महादेव का दूसरा पावन ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन महादेव। इसे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में स्वयं महादेव और देवी पार्वती दोनों की संयुक्त शक्तियां समाहित हैं। महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल अर्थात जो स्वयं कालों के लिए काल है वही महाकाल है। महादेव का यह पावन ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी है। ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह मानधाता द्वीप ओम के आकार का बना होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। द्वीप पर मुख्यतः 2 मंदिर हैं, पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। महादेव का 5वां ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। यह एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा यह ज्योतिर्लिंग 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। महादेव का यह ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। महादेव का 6वां ज्योतिर्लिंग जिसकी एक अलग ही महिमा और अलग ही महत्ता है, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के भीमा शंकर गांव में स्थित है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर महादेव पड़ा। यह पुणे जिले से 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की सूर्योदय के बाद पूजा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव का 7वां ज्योतिर्लिंग काशी के नाथ विश्वनाथ के नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। यह महादेव का 7वां ज्योतिर्लिंग है। इसके अतिरिक्त इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में गंगा नदी के पश्चिमी तट के किनारे यह ज्योतिर्लिंग बसा है। वाराणसी का अति प्राचीन नाम काशी था, इसलिए इसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है और इसे विश्वेश्वर मंदिर या विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। महादेव का 8वां दिव्य ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में स्थित है। यह नासिक से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के पास ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में तीनों देवों या त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियाँ समाहित है, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव पड़ा। महादेव का 9वां ज्योतिर्लिंग जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस शिवलिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सावन माह में हर वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु आते हैं। महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में गोमती और द्वारका के बीच तारुका वन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता को सुनेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। महादेव के 11वें ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में पड़ता है। यह 4 धामों में से एक है। इसे दक्षिण का काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर घिरा शंख के आकार के द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजय की यात्रा के लिए करवाया गया था। महादेव का आखिरी ज्योतिर्लिंग जिसे कृष्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित
वेरूल गांव में स्थित है। यह 500 सीढ़ियों की ऊंचाई पर बना तथा अजंता और अलोरा की गुफाओं से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग महादेव की परम भक्त घुश्मा की भक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसे घुश्मेश्वर महादेव कहा जाता है। इसका एक नाम घृष्णेश्वर महादेव भी है।